आयोग गए, कई बार गए, सचिव उचिव तो लगता है जैसे राजा बने बैठे हैं। इस तरह की धांधली बंद कर दीजिए। मैं उन्होंने बात भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप लोग मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी गए, हमारे साथ भी गए, बताया आप गए थे, वहाँ पे बोला गया कि मामला ऐसी पीड़ा में कह रहे भैया मैं सुसाइड कर लूँगा। ये नहीं सुन रही है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पेपर करा लेंगे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, तब भी करेंगे, पेपर रद्द करवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज बात होगी यूपी SSSC के सुधार की। देखिए, केवल प्रयागराज के विद्यार्थियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। कई तरीके से प्रयास कर सकते हैं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों इत्यादि से मिल करके। और साथ में जो इस तरीके के वीडियोज बनते हैं उनको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो बात हो रही थी यूपी SSSC को लेकर के। तो आजकल यूपी SSSC के खिलाफ भी विद्यार्थियों का गुस्सा फूट रहा है। चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाली बात हो, चाहे वो मार्कशीट वाली बात हो, चाहे वो मेंस के लिए जो कट ऑफ होता है उसमें पारदर्शिता न होने वाली बात हो। किसी भर्ती में 30 गुना विद्यार्थियों को बुलाते हैं, किसी में 40 गुना, किसी में 45 गुना, किसी में 60 गुना, किसी में 20 गुना, किसी में 22 गुना। क्या मतलब है इस चीज़ का? और भर्तियों में लेट लतीफ़ी भी हो रही है। बहुत सारी भर्तियों के ये लोग एग्जाम तो करवा लेते हैं, विज्ञापन तो निकलवा लेते हैं, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं करते। 3-3 साल, 4-4 साल इसको लेकर के भी विद्यार्थी जाकर के रोज कभी ब्रजेश पाठक जी से, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, कभी यूपी SSSC में धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं। और ये जो यूपी SSSC के अधिकारियों का रवैया है वो बिल्कुल सामंतवादी है। तो इसी को लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश है। और जो छात्र नेता है आशुतोष पांडे और भी बहुत सारे छात्र हैं, सुनिए इन्होंने क्या कहा। अभी 2 दिन बाद 23 तारीख को यूपी SSSC PCS लोगों की भर्ती का एग्जाम कराने जा रहे हैं। उस एग्जाम में क्या हुआ कि आपने कई वैकेंसी, लेखपाल में भी आपने 45 गुना और कई वैकेंसियों में आपने 60 गुना लोगों छात्रों को बुलाया। लेकिन आप अचानक शॉर्ट लिस्ट करते हैं और जो योग्य बच्चे हैं आप उसमें 38.8 गुना बुला लेते हैं। अरे उसमें भी 45 गुना 60 गुना बुला लेते। तो यूपी SSSC जो लगातार अनियमितता, जो धांधली का नया तरीका अपना लिए वो गलत है। ये छात्र जो हमारे साथी बैठे हैं लगातार परेशान हैं यूपी SSSC की मंशा से। इनको ये नहीं पता है कि 4 महीना में तैयारी करने के बाद अचानक यूपी SSSC एक शॉर्ट लिस्ट जारी करेगी जिसमें हमको बाहर उठा के भेजेगी। ये तो पढ़ लिख के तैयारी करने के बाद मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो रहते हैं कि अब हम एग्जाम देंगे, इसमें बैठेंगे। लेकिन जैसे ही यूपी SSSC जारी करती, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि कब कौन सा शॉर्ट लिस्ट करना है, तो शॉर्ट लिस्ट अगर 45 गुना हो या 60 गुना हो तो ठीक है। आप अचानक क्या नाम है 38.8 गुना कर दिए, सारे छात्रों को बाहर कर दिए। तो इस तरीके का जो कार्य है वो गलत है। और हमारे साथी जो भी बैठे हैं, हम भी डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM के यहाँ हम लोग गए, दोनों लोगों से अपनी बात रखी। वहाँ के सचिव से उन्होंने बात भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप लोग मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी गए, हमारे साथ भी गए, बताया आप भी गए थे। वहाँ पे बोला गया कि मामला को संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन बस संज्ञान ही लिया गया, कुछ कार्रवाई ही नहीं हुई। हम लोग कब से इंतजार करते हैं, हम लोग अभी तक इंतजार और करते, लेकिन थोड़ा कि जब एडमिट कार्ड आने लगा तब लगा कि ये सब संज्ञान में लेने वाली बात है कि कुछ हुआ नहीं इसका। इसलिए हम लोग परेशान होकर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ लीजिए सरकार से परेशान है हम लोग। भैया पूछिए, भैया परेशानी की समस्या सबसे बड़ी ये है कि लड़के जब कोई एग्जाम देने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और पूरी तैयारी रहती है, पढ़ लिख के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बाप को बाहर कर देते हैं और 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद एक भर्ती निकालते हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना टूट जाते हैं। कुछ हमारे साथी बैठे हैं, इनको भी पता है ये ऐसी पीड़ा में कहते हैं भैया मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये भी गए हमारे साथ लखनऊ थे हम लोग साथ में। क्या स्थिति है इस समय आप लोग बताएं, लोग जाने कम से कम। आप लोग कहाँ गए, किस के पास जाने तो लोग। अरे हम लोग ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हम लोग प्रयास नहीं किए। CM आवास गए, जनता दरबार में गए, डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM के पास गए, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था हम लोग को कि हम लोग इसको संज्ञान में लेंगे, लेकिन हम लोग को पता है कि कोई कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग की दिया जनसंख्या बल, हम लोग की संख्या बल थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि सरकार को बात सुननी चाहिए, नहीं सुन रही है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पेपर करा लेंगे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, तब भी करेंगे, पेपर रद्द करवा देंगे, क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। वैसे में से वंचितों और कमजोरों को कुचला गया, वही हाल यहाँ भी हो रहा है। इस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है। और हम लोग सारे बड़े नेताओं के पास गए। अब बताइए CM के जनता दरबार तक छात्र गए, अब इससे बड़ा कौन हो सकता है इस प्रदेश में। उनके पास गए, दोनों डिप्टी CM क्या गए, यूपी SSSC आयोग गए, कई बार गए, सचिव उचिव तो लगता है जैसे राजा बने बैठे हैं। इस तरह की धांधली बंद कर दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा साथियों से
कि आप लोग सोचिए, विचार करिए, आपकी न वेटिंग लिस्ट जारी होती है, एक एक भर्ती 5-5 साल फंसा दी जाती है, और अगर वहाँ से होती है फिर कोर्ट में फंसा दी जाती है, और फिर 5 साल 8 साल तक भर्ती आती है, और उसमें भी इतना ज़्यादा शार्ट लिस्टिंग आपने नया नया नियम बना के छात्रों को बाहर कर देते हैं, सिर्फ सीमित लोगों को, अपने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए। इस तरीके की धांधली बंद कर दीजिए। अंततः हम लोग सड़क उतरेंगे तो यही कहा जाएगा कि देखिए छात्र सड़क उतर रहे हैं, उतरना मजबूरी है हमारी, और बहुत जल्द अगर आप नहीं सुनते तो हम लोग सड़क पे आएंगे। धन्यवाद आप साथी। ये सुना आप लोगों ने, और इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चुनावी वर्ष से निश्चित तौर पर अगर आप लोग भी प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ पॉजिटिव इसका जो नतीजा है वो निकल करके आएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।